जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी। क्या पढ़ेंगे? हिंदी पढ़ेंगे जो क्लास 10th का है। यह क्लास 10th का है और चैप्टर 4 है। कितना है? 4। यानी चैप्टर 4 में क्लास 10th का जो हिंदी है, इस चैप्टर का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस चैप्टर का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं और इस चैप्टर के यानी इस पाठ के लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस चैप्टर के लेखक का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपको याद रहना चाहिए ना, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए दोस्तों, तो बिना किसी देरी का हम इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को शुरू करते हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए, इसमें लिखा हुआ सबसे पहला का क्वेश्चन कि नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है। नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 में हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी में महात्मा गांधी, सी में गुणाकर मूले, सॉरी दोस्तों मूले होगा, और डी में अमरकांत। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन 1 में 1907, ऑप्शन बी में 1908, ऑप्शन सी में 1807 और ऑप्शन डी में 1999। तो जी हाँ दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। और यह कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के एक बलिया जिला है, उस जिला के छपरा नामक गाँव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना। तो दोस्तों, आपको पता हो गया होगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो 1907, यानी ऑप्शन नंबर 1। और कौन राज्य में? तो उत्तर प्रदेश, है ना। किस जिला में? तो बलिया। और उस गांव का नाम क्या है? छपरा। क्या नाम है? छपरा। आगे चलते हैं। अगला है दोस्तों, आगे एक क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था और 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, है ना। आगे देखते हैं। अगला कथी है? अगला है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार के निबंध हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार के निबंध है? तो दोस्तों, आपको याद रहना चाहिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं यह ललित निबंध है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? ललित निबंध है, कैसे याद रखेंगे? तो आपको एक बात याद होना चाहिए, नाखून पर औरत लोग आलता लगाती है ना, कथी लगाती है? आलता। कथी लगाती है? आलता। तो आपको आलता से याद रखना है लालता। लोग नाखून पर कथी लगाता है? लालता। कथी लगाता है? लालता। यानी नाखून पर क्या लगाता है औरत लोग? लालता। तो लालता से याद रखेंगे, ये ललित निबंध है। क्या याद रखेंगे? ललित निबंध। लालता लोग लगाता है नाखून पर, इसीलिए ललित निबंध होगा। ठीक है ना। ऑप्शन इसका बी इज राइट आंसर। अगला चाहते हैं क्वेश्चन में करा है कि अनाम दास का पोथा साहित्य की किस विद्या की रचना है ना। कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध। कहानी, उपन्यास, नाटक और निबंध। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, उपन्यास। अमान दास का पोथा साहित्य की किस विद्या की है? तो उपन्यास, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन चल रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला था? हजारी प्रसाद द्विवेदी के आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला था? ऑप्शन 1 में प्रेमचंद पुरस्कार, बी में ज्ञानपीठ पुरस्कार, सी में साहित्य अकादमी पुरस्कार, डी में सभी। तो दोस्तों, आपको याद होना चाहिए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, यानी मिला था, यानी ऑप्शन सी राइट इसका आंसर। अगला है कि मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? ऑप्शन 1 में शिक्षित जीवन में, ऑप्शन 2 में अविकसित जीवन में, ऑप्शन 3 में जंगली जीवन में, ऑप्शन डी सभी में। तो दोस्तों, आपको याद होना चाहिए कि मनुष्य को नाखून की जरूरत है ना जब जंगली जीवन था तब था। जंगली जीवन था तब। क्यों था? क्योंकि उस समय नाखून ही हर मानव का अपना एक अंग रक्षक था, यानी वह रक्षा करने के काम में आता था। कौन चीज? नाखून। तो जंगली जीवन में मानव का नाखून अंग रक्षक के काम में आता था। अगला क्वेश्चन है कि असुरों के पास नहीं थे क्या? विद्या, शक्ति, लोहे के अस्त्र, युद्ध कौशल। तो असुरों के पास लोहे का अस्त्र नहीं थे। असुरों के पास लोहे का अस्त्र नहीं थे।
ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि नखधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे चल पड़े। नखधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे चल पड़े। ऑप्शन एक में स्वयं पर, बी में देवताओं पर, सी में एटम बम पर, डी में युद्ध पर। तो इसका आंसर होगा सी, एटम बम पर, एटम बम पर। अगला क्वेश्चन चलेंगे, करा अल्पज्ञ जीव कैसा होता है। दयनीय, बहादुर, मृदुभाषी, अल्पभाषी। तो अल्प जीव जो होता है दयनीय होता है। कैसा होता है? दयनीय होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, दधीची का हड्डी से बना था। दधीची की हड्डी से बना था त्रिशूल, इंद्र का ब्रज, तलवार सभी। तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए दधीची की हड्डी से इंद्र का ब्रज बना था, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे। अपनी इच्छा बढ़ाने के लिए, अब सुंदर दिखने के लिए, अपनी रक्षा के लिए, सभी। तो पहले के मनुष्य नाखून इसलिए बढ़ाते थे ताकि वो अपनी रक्षा कर सके, इसलिए इसका आंसर क्या होगा सी, अपनी रक्षा करने के लिए नाखून बढ़ाते थे। पहले के समय में हर लड़के या लड़की की माँ कहती थी, है ना, कि नाखून मत काटो। उस समय यानी पहले के समय में नाखून काटने के लिए माँ या पापा ही डांटते थे, लेकिन आज नाखून काटने के लिए डांटते हैं। उस समय नाखून नहीं काटने के लिए डांटते थे। उस समय पहले के समय नाखून नहीं काटने के लिए डांटते हैं, लेकिन आज नाखून काटने के लिए डांटा जाता है कि नाखून काटो, नाखून काटो। और उस समय और कोई बच्चा काट लेता था तो उसको डांटा जाता था, क्यों काटा है तुम, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कब हुई। 16 अगस्त, 18 अगस्त, 15 अगस्त, 26 जनवरी। तो इसका आंसर होगा 15 अगस्त। आंसर सी इज राइट आंसर। अपने ही अधीन में रहने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। अपने ही अधीन में रहने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। स्वाधीनता, डिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंस, आज़ादी। तो इसका आंसर होगा सी, सेल्फ डिपेंडेंस। अपने ही अधीन में रहने को अंग्रेजी में सेल्फ डिपेंडेंस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि देवताओं का ब्रज, देवताओं का राजा का ब्रज कौन से मुनि के हड्डी से बना था। ऑप्शन एक में राधे श्याम मुनि, नारद मुनि, दधीची मुनि और कपिल मुनि। तो देवताओं के राजा का ब्रज दधीची मुनि के हड्डी से बना था, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा सी। अगला चलते हैं क्वेश्चन, करा कल्पलता किसकी रचना है। कल्पलता किसकी रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुणाकर मूले, अशोक वाजपेयी, महात्मा गांधी। तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए कल्पलता यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का रचना है, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कौन मनुष्य के नाखून को जिलाया जा रहा है। कौन नाखून को जिलाया जा रहा है। ऑप्शन एक में प्राकृतिक, बी में राक्षस, सी में पशु, डी में मानव। तो इसका आंसर होगा ए, प्राकृतिक जो है नाखून को जिलाया जा रहा है। अगला है, गौतम ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है। गौतम ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है। गौतम ने कहा था मनुष्य की मनुष्यता है। इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन एक में सभी के सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखना, बी में स्वार्थ का भाव रखना, सी में भौतिक विकास करना, डी में दुख में पहचानी जाती है। सॉरी में होगा, में लिखा गया है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी गौतम बुद्ध ने कहा था कि सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना, यह गौतम बुद्ध का वक्तव्य था। अगला क्वेश्चन कर रहा है, हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचना, हिंदी साहित्य के आदिकाल के रचनाकार कौन है। नलिन बिलोचन शर्मा, महात्मा गांधी, गुणाकर मूले, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी इनको आदिकाल के रचनाकार कहा जाता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। करा कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। ऑप्शन एक में अशोक का फूल, माटी की मूर्ति, सी में बाण भट्ट की आत्मकथा, डी में हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि यह अशोक का फूल हजारी प्रसाद की रचना है ना। बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद का द्विवेदी है, इनका भी है। और हिंदी साहित्य के आदिकाल ए मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही रचना है, यानी ऑप्शन डी, बी और ए हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ही लिखा गया है। लेकिन डी, सी और ए हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है, लेकिन बी नहीं लिखा गया है। माटी की मूर्ति इनके द्वारा नहीं लिखा गया है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि इसमें यहाँ नहीं लिखा हुआ है ना। तो अशोक के फूल, बाण भट्ट की आत्मकथा और हिंदी साहित्य की आदिकाल, ए
हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है, लेकिन माटी की मूर्ति इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। अगला है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को निर्लज अपराधी किसे कहा है? चोर को, डाकू को, बदमाश को, नाखून को। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी नाखून को कहा है, नाखून को कहा है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? गांधार देश के लोग, गौड़ देश के लोग, भूटान देश के लोग, सभी देश के लोग। तो आपको दोस्तों याद होना चाहिए है ना कि गौड़ देश के जो लोग हैं वे बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। नख मतलब नाखून, नख मतलब नाखून। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कौन छोटे नख को पसंद करते हैं? दाक्षिणात्य, गौड़, मालव और कोई नहीं। तो दाक्षिणात्य देश के रहने वाले निवासी लोग छोटे नख पसंद करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो इसका ऑप्शन ए होगा। अगला है, नख किसका प्रतीक है? नख किसका प्रतीक है? मानवता का, पशुता का, देवताओं का, सभी का। तो नख पशुता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? पशुता का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कह रहा है कि पृथ्वीराज रासो किसका संपादन है? ऑप्शन एक पे मैक्स मुलर, सुमित्रानंद पंत, नरेंद्र बिलेचंद शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह संपादन है, जो पृथ्वीराज रासो। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, समाप्त होता है यहीं पे, है ना। अब हमारा अगला चैप्टर का मतलब ऑब्जेक्टिव आएगा और साथ ही इस नाखून के बढ़ते हैं का क्वेश्चन आंसर पे इस पर अपलोड किया जाएगा। उसके बाद इस चैप्टर को समाप्त किया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।